तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आइए आज फिर से इस आम्र पल्लव की छांव में बैठकर भागवत रस का पान करें। अभी तक हमने देखा कि ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रखकर विमान में सवार हुए और ध्रुव लोक को चले गए। उन्हीं के वंश में एक क्रूर शासक पैदा हुआ, वेन, जिसने वैदिक परंपरा को बंद कर दिया था। ऋषियों के लाख समझाने बुझाने पर भी उसने नहीं माना, तो उसके दाहिनी भुजा का मंथन करने के बाद पृथु महाराज का जन्म हुआ और पृथु महाराज ने अपने राज्य में फिर से वैदिक परंपरा की स्थापना की। ये वैदिक परंपरा क्या है, हम थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं कि जिसमें गायत्री यज्ञ, गाय, गंगा, इन चीज़ों का महत्व दिया जाता है। लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, ये सब हमारी वैदिक संस्कृति का अंग है। तो धरती माता गाय के रूप में गई थी राजा पृथु के पास। तो कल इसकी चर्चा हुई थी पहले। तो गाय ने कहा था कि हमने सब कुछ अपने अंदर छुपा लिया है, आप यदि दूहना चाहें तो दूह ले, इसमें सबका कल्याण होगा। तो राजा पृथु ने अन्न और औषधि का दोहन किया। उस समय अन्न की बड़ी कमी हो गई थी उनके ज़माने में, तो अन्न का और औषधि का उन्होंने दोहन किया दूध के रूप में। ऋषियों ने वेद को दूहा, दानवों ने मदिरा को दूहा और अप्सराओं ने सौंदर्य रूपी दूध को दूहा। ये सब अपने अपने हिसाब से लोगों ने गाय को दूहा। ये गाय कुछ और नहीं, धरती माता ही गाय के रूप में थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धरती माता सब कुछ देने में सक्षम है। जितने भी चीज़ हैं सब जीवों का आश्रय है और सब कुछ देने में सक्षम है धरती माता। राजा पृथु के नाम पर ही इस वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाता है। उनके शासन से पहले पृथ्वी समतल नहीं थी। उन्होंने पृथ्वी को अपनी पुत्री के जैसा माना और पृथ्वी को समतल किया। अनेक गांव बसाए, नगर बसाए। उसके पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो गाय जो है वो हमारे वैदिक संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और गाय कुछ और नहीं, धरती का ही रूप है। जैसे धरती माता सब कुछ प्रदान करती है, उसी तरह से गौ माता सब कुछ प्रदान करती है। प्राचीन अर्थ में कहें या अर्वाचीन अर्थ में कहें, गाय का महत्व कभी भी कम नहीं हुआ है और आगे भी कम नहीं होगा। फर्क इतना ही है कि हम लोग इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सी बातें हैं जो आप जानते हैं और बहुत सी बातों के बारे में लोग कहते हैं कि हम इसे नहीं मानते हैं। मानने न मानने की बात नहीं है। जब आज जिन बातों पर आज विज्ञान ने अपनी मुहर लगा दी है, उन बातों को तो मानना पड़ेगा। अभी हाल ही में एक शोध हुआ है जिसमें बताया गया है कि हमारे मस्तिष्क में बहुत से ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं। आप जानते होइएगा कि मस्तिष्क का जब अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक लोग, तो अलग अलग खंडों में बांट करके, दाहिना हिस्सा, बाएं हिस्सा, आगे का, पीछे का, मध्य का, इस तरह से अध्ययन करते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे नर्व न्यूरॉन्स होते हैं जो सुप्तावस्था में रहते हैं और वही उस न्यूरॉन्स के जागृत होने से ही मनुष्य अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होता है। तो गाय के दूध में वह शक्ति है कि गाय के दूध पीने से मस्तिष्क के उस हिस्से का न्यूरॉन्स जागृत होता है। इस न्यूरॉन्स के जागृत होने से मनुष्य आध्यात्मिक क्रियाकलाप में भाग ले सकता है और उसकी भाग लेने की इच्छा होती है। आध्यात्मिक जगत से उसका संबंध स्थापित होता है। तो ये महिमा है गाय के दूध की। इसलिए मैं इसी माध्यम से कहना चाहूँगा कि गाय के दूध पीने का अभ्यास अपने बच्चे को अवश्य गोदुग्ध का पान कराएं। लाख आज के ज़माने में कृत्रिम दूध आते हैं, डिब्बा बंद दूध आते हैं, उनका अपना महत्व है, वो इमरजेंसी में भले काम दे दें, लेकिन गाय के दूध का ही सेवन हर दृष्टिकोण से उत्तम होता है। गाय के दूध में हर प्रकार की शक्ति होती है। तो ये यज्ञ
के जो बारे में जो कल बताया था कि तस्मिन संतुष्ट किम अप्राप्यम, तो ये गायत्री और यज्ञ ये हमारे वैदिक संस्कृति के अंग हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, गृह गृह गायत्री यज्ञ। हर कोई गायत्री यज्ञ से जुड़े, गायत्री से जुड़े और यज्ञ से जुड़े। आज दुनिया में जो इतना त्राहिमाम है, हर कोई दुखी है, इसका कारण यही है कि लोगों ने गायत्री और यज्ञ से अपना संबंध तोड़ लिया है। आप कल्पना कीजिए कि एक बच्चा रेलवे के प्लेटफार्म पर अपने माता पिता से दूर हो जाए तो उस बच्चे की क्या हालत होती है, और जब किसी के माध्यम से वह बच्चा अपने माता पिता के पास पहुंच जाए तो फिर उसको कितना आनंद आता है। यही स्थिति हो गई है। हमने गायत्री माता और यज्ञ पिता गायत्री माता दोनों को छोड़ दिया है। इसी कारण है कि हम सुखी नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं, हमारा जीवन खूब अच्छा नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए। और इन दोनों को अपना लें तो फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए घर घर में गायत्री यज्ञ हो, ये हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार का कार्यक्रम है। इसमें आप सहयोग कीजिएगा तो इसमें आपका कल्याण है। इन बातों पर हम लोग जो है विशेष रूप से इसका चिंतन करें, मनन करें, और गाय का जो महत्व बताया गया है उस ख्याल से तो हम सबका ध्यान इस ओर जाना चाहिए। गाय का इतना महत्व है, और ये ये अलग से मैं कहना चाहूँगा इस संबंध में कि देश के आज़ाद होने के इतने दिनों के बाद भी गाय की हत्या हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इसके माध्यम से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे नोटबंदी की तरह रातों रात गो हत्या बंद करवा दें। इसमें सबका कल्याण है, राजा का भी कल्याण है, प्रजा का भी कल्याण है। तो आइए, अगर ऐसा हो जाए तो वह दिन सबके लिए सुखद होगा जब भारत में गो हत्या बंद हो जाए। इसके बाद हम लोग राजा पृथु के क्रियाकलापों के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि राजा पृथु जो थे वो उन्होंने संकल्प लिया था 100 अश्वमेध यज्ञ करने का, लेकिन इंद्र के द्वारा व्यवधान दे देने के कारण, बाधित कर देने के कारण एक यज्ञ हो नहीं पाया पूर्ण रूपेण, तो 99 यज्ञ ही हो पाया। फिर भी भगवान उस यज्ञ में पधारे और उन्होंने पृथु महाराज को अनेक प्रकार के वरदान दिए। राजा पृथु बहुत ही अच्छे शासक थे, अपने ज़माने में बहुत अच्छे शासक थे वह। और शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है कि वह अन्य कार्यों के अलावे अपनी प्रजा को अध्यात्म मार्ग पर भी आगे बढ़ने का मौका प्रदान करें। ये इतना ही नहीं कि केवल प्रजा से हम कर लें, टैक्स लेना अच्छी बात है, कोई भी सरकार को पैसा चाहिए, लेकिन कर लेने के बाद धर्म मार्ग की अगर शिक्षा नहीं देता है राजा, तो वह राजा पाप का भागी होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, वह राजा पाप का भागी होता है। यह उद्धरेत कर्म राजा प्रजा धर्मेश्व शिक्षयन प्रजानाम शमलम भुंगते भगम च स्वं जहाति स। कि जो राजा केवल कर ले और धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने का मौका नहीं दे, अपने प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा नहीं दे, तो वह राजा पाप का भागी होता है। तो राजा पृथु के पुण्य से उनके पिता बेन, जो कुमारगामी थे, जिन्होंने वैदिक परंपरा को बंद कर दिया था, तो राजा बेन नरक में जाने से बच गए। तो किसी कुल खानदान में अगर एक पुत्र धर्म प्रवृत्ति का हो जाए तो वह अपने पिता का भी कल्याण कर देता है। आगे भी हम लोग देखेंगे कि ऐसे बहुत से पुत्र हुए हैं। प्रहलाद जी के कारण उनके राक्षस पिता हिरण्यकश्यपु को भगवान ने क्षमा किया और नरक जाने से बच गए। आज जितने भी इस संसार में राजा हैं, या जितने भी लोग शासक वर्ग हैं, या आम प्रजा है, जितने भी भौतिक सुख हैं, वो सब राजा पृथु के का उच्छिष्ट है। राजा पृथु के का जूठन कहा जाता है। उन्हीं के जूठन का फल है कि सभी लोग इतना सुख भोगते हैं इस संसार में। तो आप कल्पना कीजिए कि राजा पृथु कितना सुख भोगे होंगे। और इन्हीं के वंश में आगे चर्चा करेंगे कि प्राचीन बढ़ी हुए थे उन्हीं के आगे वंश में, और इन्होंने हर प्रकार से प्रजा का कल्याण किया था राजा पृथु ने। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है
कि इन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे थे कि हे भगवान मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं भगवान आपकी का लीला सुन सकूं, आपकी कथाओं का श्रवण कर सकूं। तो आप इसी से समझिए कि भगवान की लीला कथाओं का कितना महत्व होता है। भक्त लोग केवल उनकी कथा सुनना चाहते हैं, और कलयुग में नाम स्मरण और भगवान की कथा 2 ही चीज़ है जो आप किसी भी अवस्था में सुन सकते हैं। किसी भी अवस्था में नाम जप कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में भगवान की लीला कथा सुन सकते हैं। ये उसका महत्व है। और ये 2 चीज़ को अगर आप अपनाते हैं तो आपको भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये महत्व होता है। तो आइए आज हम इतना ही पर इस कथा को समाप्त करते हैं। आगे प्राचीन बरही उनके खानदान में जो हुए, उनके वंश में हुए प्राचीन बरही, उनकी चर्चा करेंगे। और फिर आप सबसे निवेदन यही करेंगे हर रोज़ की तरह कि ये अगर आपको अच्छा लगे तो इसको कुछ लोगों को पहुंचाइए शेयर करके। आज विज्ञान का ज़माना है, विज्ञान ने ऐसा साधन दिया है कि घर बैठे बैठे आप बहुत सा काम कर सकते हैं। तो आप कुछ लोगों तक 5-10 लोगों को इसको ज़रूर शेयर करके आप इसे सुनने का मौका दें। और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि एकदम बातों बातों में आप पूरे भागवत रस का पान कर लें। ये हमारा उद्देश्य है। आइए आज इतना ही रहने दें। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।